और प्यार होने के बाद पिताजी से राय ले ली तो क्या हो गया, कहते लव। लेकिन तब लव में अंतर था और अब लव में बहुत अंतर है। शुक्राचार्य के पास आए। शुक्राचार्य बोले, देखिए राजन, सब तो ठीक है, हम सहमत हैं, बेटी आप ले जाओ, मैं आपको सौंपता हूं। लेकिन जब उसने बता दिया कि शर्मिष्ठा ने कहा ये नौकरानी की बेटी है, हमारे देश का उपरोहित है, उसकी ये बेटी है, रोटियों पर पल रहा है। शुक्राचार्य बेटी को लेकर के और वहां से जा रहे थे। बृहस्पतिवा दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज आप जाओ नहीं, जो आप कहो मैं आपकी वही शर्त मानने को तैयार हूं। क्या शर्त रखी? बृहस्पतिवा से महाराज शुक्राचार्य ने एक शर्त रखी कि जहां पर हमारी बेटी ब्याही जाएगी वहां पर तुम्हारी बेटी नौकरानी बन के जाएगी। अगर इस शर्त पर आप सहमत हैं तो मैं आपके राज्य में रुक सकता हूं। ठीक है महाराज। अब देवयानी राजा ययाति के साथ जाएगी। शर्मिष्ठा बृहस्पतिवा राजा की बेटी है, वो नौकरानी बन के जा रही है। राजा ययाति से कहा, गुरुदेव शुक्राचार्य ने, राजन एक शर्त है। क्या शर्त है? जो ये चेरी जा रही है, जो ये दासी जा रही है, पहले एक लड़की का विवाह होता था और 3-4 दासियां साथ में जाती थी। जब साउथ के मंदिरों में जाओ तो वहां आज भी देवदासियां मिलती। ये दासी साथ में जाएगी। राजा ययाति से कहा, राजन एक शर्त है। शर्त इस बात की है कि चेरी से कभी भोग विलास न होने पाए। अगर भोग विलास होगा तो इसके दोषी तुम माने जाओगे। अगर इस शर्त पर आप सहमत हो तो मैं अपनी बेटी आपको संकल्प करता हूं। सहमत हो गए, लेकर के चल दिए। एक समय ऐसा आया कि राजा ययाति अपने वचन के खिलाफ हो गए और जैसे चेरी के साथ में, शर्मिष्ठा के साथ में भोग विलास किया, देवयानी वहां से आई, पिताजी के पास आई। पिताजी, वचन का खंडन कर दिया है। मेरे पति ने तुरंत श्राप दे दिया, कहा जाओ, जिस तुम नशे में तुमने एक काम कर दिया है, मेरे वचन का उल्लंघन किया है, तुमको बुढ़ापा घेर ले, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे में वो शक्ति न बचने पाए कि तुम कभी स्त्री के लायक रह जाओ। श्राप दे दिया। अब ययाति भागता भागता आया गुरुदेव के पास। कहा, महाराज वो मांग लिया, दान मांगा था हमसे, रति दान जो मांगे नारी, जो न दे तो पातक भारी। कहने लगे, हमने संकल्प कराया था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? अब नहीं हो पाएगा ऐसा। हाँ, हो सकता है अगर तुम्हारे बेटे कोई तुमको जवानी अपनी दे पाए तो दे दो। तो सबसे पहले बड़े बेटे से कहा, मंझले बेटे से कहा, तो बेटों ने कहा शक्ति बेटे की और मां के साथ ही प्रयोग की जाए, ये तो घोर अपराध है। लेकिन छोटे बेटे ने कहा, जो पिता की आज्ञा सिरोधार्य है, उसने अपनी जवानी पिता को दान कर दी। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अंगम गलितम, वासना ऐसी है, अंग गल जाते हैं लेकिन वासना नहीं गलती। अंगम गलितम, पलितम मुंडम, ये सर के बाल पक जाते हैं। दसन विहीनम, दांत गिर जाते हैं। जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में लकड़ी आ गई लेकिन तदपि न मुच्यता पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते।
भगवान शंकराचार्य कहते हैं आशाएं नहीं मरती हैं, व्यक्ति का शरीर मर जाता है। राजा ययाति ये सब करने के बाद तभी उसको शांति नहीं मिल पाई, क्योंकि शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन में संतोष ले आएंगे। कैसे? 8वीं भक्ति है, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा बिना संतोष न काम न साही। विवाह जानते हो क्यों होता है? विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि आपको एक धागे में बांध दिया जाता है, बंध गए। जानवर को खूंटे में बांध के क्यों रखा जाता? कि वो दूसरे जानवर के उसमें मुंह न चलाए, लेकिन चलाएगा जरूर। जानवर तभी चाहे मुंह फट जाए तभी चलाएगा। इसका मतलब है पति कहता है तुम मेरी जान, तो वो लड़की कहती तुम मेरे वर, और दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाता है? आदमी हो करके जानवर का काम कर रहा है। अग्नि इसीलिए साथ में रखी जाती है कि अग्नि का संकल्प उठाया गया है। लगाव रखो, सबसे लगाव रखो, कोई दुश्मन नहीं है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। भगवान से प्यार कर रहे हो, सबसे प्यार करो। प्यार करना गलत नहीं है, बस प्यार, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। बदलने में देर नहीं लगती, बदल जाओ। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा, अब उसका पीछा न करो। अब जो चली गई वो जाने दो, अभी जो बची है इसका सदुपयोग कर लो। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, आगे राजा दुष्यंत की कथा आती है। एक राजा दुष्यंत हुए, जंगल में शिकार करने को गए थे। विश्वामित्र की एक लड़की थी जिसका नाम था, आपको नाम पता है? कल परसों बताए थे। उसका नाम था शकुंतला। मेनका से पैदा हुई थी, शकुंतला उसका नाम है। शकुंतला एक दिन कर्ण ऋषि के आश्रम पर रहती है, सेवा करती है बाबा की। एक दिन क्या हुआ, राजा दुष्यंत वहां आए और जब देखा लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो नैना 2 से 4 हुए। और जब 4 नैना हो जाते हैं तो बात और ज्यादा बढ़ने लगती है। गंधर्व विवाह कर लिया और करने के पश्चात एक अंगूठी दे दिया शकुंतला को और कहा मैं अपने नगर जा रहा हूं, जब आप आना तो ये अंगूठी लेके आना, ये हमारी आपकी पहचान रहेगी जिससे मैं आपको जान सकूं। अकस्मात क्या हुआ, शकुंतला नहाने गई
एक जलाशय में और अंगूठी हाथ से निकल गई, वो एक मछली उसको निगल गई। जब वो आती है, राजा दुष्यंत के पास आती है, वो कहती मैं तुम्हारी पत्नी हूं, जंगल में कर्ण ऋषि आश्रम में हमारी आपकी शादी हुई थी। तो राजा एक बात मानने को तैयार नहीं है। आज स्थिति क्या है, रो रही है। जब काफी रोई तो उस समय आकाशवाणी हुई, राजन ये तुम्हारी ही पत्नी है शकुंतला, इसको अपने पास आप रख लो, क्योंकि साक्ष्य कोई है नहीं, अंगूठी मछली निगल चुकी है, अब साक्ष्य कौन दे। तो देवता आकाशवाणी के आकर के, आकाशवाणी जैसे हुई वैसे महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को अपने साथ रख लिया। 9वें स्कंद की कथा समापन के दौरान एक राजा रंतिदेव हुए, और रंतिदेव राजा धर्मात्मा राजा थे। एक दिन क्या किया, वो 2 पैसे किसी से लेते नहीं थे, गरीबों की सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि 49 दिन बीत गए, राजा को अन्न पानी भोजन कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे राजा अपने देश में हो गए जो राजा को खाने को न मिला। राजा चाहे जो खाए, अब राजा नहीं, अब जो पार्षद है उसकी जय जय है, जो गांव में प्रधान है उसकी जय जय है, और राजा को 49 दिन खाने को नहीं मिला। महाराज सुखदेव कहते हैं राजा से परीक्षित, राजन 49 दिन बीत गए, राजा को कुछ खाने को नहीं मिला। तब देखते हैं कोई थाली लेकर के आ गया, थाली सज करके आ गई, और अगर बहुत भूख लगी हो तो मन करता है कि 2 रोटी ज्यादा खा ली। और जैसे थाली आई थी वैसे एक ब्राह्मण, एकदम शरीर सूखा हुआ लकड़ी, बोला महाराज हमारी भूख से दम निकली जा रही है, अगर हो सके तो भोजन आप हमको दे दो। भोजन उठा करके उसको दे, कहा आप कर लो। सोचा ये पानी रखा है 1 गिलास, ये पानी ही पी लेंगे, पानी पी करके शांति मिल जाएगी। और जैसे पानी पीने के लिए गिलास उठाया वैसे एक चंडाल आ गया, बोला महाराज हम तो प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, मुझे आप पानी दे दो। पानी भी दे दिया। एक पल बचा था उनकी मौत में, भगवान का विमान सामने उतर के आ गया। बोले जय हो राजन, तुम्हारी जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय, रंतिदेव जी महाराज की जय। 9वें स्कंद की चर्चा समाप्त करते हुए महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन अब हम भागवत के भगवान के हृदय की ओर प्रवेश कर रहे हैं। 10वें स्कंद जो है ये भगवान कृष्ण का हृदय है, और जो बात हृदय में बैठ जाती है वो कैसी होती है, वो आनंदकारी होती है। कहते हैं सब चाहे छूट जाए लेकिन लगी नहीं छूटती, और लगी कहां से होती है, लगी दिल से होती है। दिल, एक शायर ने कहा है हम दिल को बेचते हैं कोई दिल को मोल ले, इस दिल का एक मोल है कोई हंस के बोल ले। एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा ये 100 फूल ले जाओ। 2 शिष्यों को बुलाया, 100 फूल एक को दिया, 100 फूल एक को दिया, और कहा जो मुस्कुराता नजर आए उसको ये फूल दे देना। तो एक शिष्य गया तो जैसे फूल लेके गया, और जिसको देखता है उसके आगे मुस्कुरा देता है, और जैसे मुस्कुराता है वही मुस्कुराता है, और उसको फूल पकड़ा देता है, उसको फूल पकड़ा देता है।
और एक जो दूसरा था वो अपना मुंह खसूट जैसे बनाए है, खूसट जैसे बनाए है, 100 के 100 फूल रखे हैं। और जब वहां पर वो जाता है तो वो 100 के 100 वापस ले आता है और एक 100 के 100 बांट के आता है। जब आया तो बोले आप तो 100 बांट के आए हो और ये 100 के 100 वापस लेके आए हैं, अंतर क्या है? तुम्हारे इनमें अंतर क्या है? तो बोले महाराज मैं जो आपने फूल दिया था, हम अपना फूल निकालते थे और जिसको देखते थे उसके आगे मुस्कुराते थे, वो भी मुस्कुराया, हमने फूल दे दिया। और वो बोला हम फूल तो लेके निकले लेकिन हमको मुस्कुराता कोई नजर नहीं आया, हमने फूल किसी को नहीं दिए। तो अगर मुस्कुराओगे तो अगला भी मुस्कुराएगा। मुस्कुराहट मुस्कुराहट होती है। ये जीवन मुस्कुराने के लिए बना है। कहते हैं सफर हंस के गुजारें या रो के गुजारें, सफर जिंदगी का बिताना पड़ेगा तो क्यों ना इन्हीं का हो के गुजारें। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे काम आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे पास आएगा। ठाकुर से कर ले बंदे प्यार, राम तेरे पास आएगा। ईश्वर से कर ले बंदे प्यार, झूठा है सारा संसार, झूठा है सारा संसार, राम तेरे काम आएगा। झूठा है सारा संसार, राम तेरे काम आएगा। झूठा है सारा संसार, राम तेरे काम सारा संसार झूठा है। अगर दोस्ती करना है तो इनसे करो। कहते कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जीना है जीने का बहाना। इनके साथ जियो आकर के, जीना तो वैसे पड़ेगा, चाहे जैसे जियो, चाहे रो के जियो चाहे हंस के जियो। तो हंस के न जियो, जीना है तो हंस के जियो। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अब प्रवेश करते हैं भगवान के दशम स्कंद की ओर। जो भगवान का हृदय है उस हृदय स्थल में प्रवेश करने चल रहे हैं। महाराज सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन एक राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन, मथुरा के राजा थे। एक बात और गौर करना, एक बात ध्यान देने योग्य गौर करना। राजा हुए और राजा एक रानी है जिसका नाम है पवन रेखा। कोई संतान नहीं है। एक विशेष बात की चर्चा करने चल रहे हैं कि राजा उग्रसेन के वहां जो बेटा हुआ उसका क्या नाम था, ये सब लोग जानते हो। उसका नाम था कंस। कंस कौन है? जिसका अंश कलुषित है वही, जिसका कलुषित अंश है वही कंस है। कंस ने क्या किया, अपने पिता के 2-4 घूसे मारे और उतार करके गद्दी से स्वयं मथुरा का राजा बन के बैठ गया।
अब वो राजा क्या चाह रहा है? राजा वो ये चाह रहा, कंस ने अपने मंत्रियों को बुला के एक मीटिंग किया और बोला, ये बताइए हमारी छवि तो बिगड़ चुकी है, क्योंकि हमने पिता को मारा है, तब गद्दी पर बैठे हैं, हमारी छवि अब बनेगी कैसे? और कोई नहीं चाहता है कि मेरी छवि बिगड़ जाए, अगर बिगड़ गई तो बनाना चाहता है। तो मंत्रियों ने एक सलाह दिया, ये काम करने से तुम्हारी छवि बन जाएगी। क्या काम करो? तुम्हारे जो चचा हैं देवक, उनके एक बेटी है देवकी, तुम लड़की की शादी खूब धूमधाम से कर दो, बहुत साजबाज के साथ, जगजमाल के साथ कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो आपकी छवि बन जाएगी, छवि आपकी बन जाएगी। कंस ने क्या किया? वही काम किया। देवकी की शादी की धूमधाम से तैयारियां चालू कर दी, बड़ी व्यवस्था किया, बड़ी प्रबल व्यवस्था की। तो नगर में ढिंढोरा पिट गया कि महाराज कंस अपने चचा की बेटी की धूमधाम से शादी करने जा रहे हैं। इतनी जगजमाल की व्यवस्था। अब जरा गौर करें, भगवान सुखदेव कहते हैं राजा से राजन, बड़े धूमधाम से बारात आई। अब कंस ने सोचा बारात तो हो गई, खान पान हो गया, दूर दूर के राजा बुलाए गए, सब आए भाई, और सबने कहा जो राजा कंस ने जो काम किया है ये बहुत अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम है। देखिए अपने बहन की तो शादी सभी करते हैं, अपने चचा की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी होने के पश्चात विदाई होने जा रही है। अब लड़की की जब विदाई होने जा रही है तो कंस ने सोचा अगर लड़की को हम विदा करने साथ चले जाएं तो कितना अच्छा होगा, हम लड़की को विदा करते चले जाएं। पीछे पीछे कंस भी चल रहा है। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला था। रसाला था। पीछे से उसके पीछे श्री वासुदेव, उसके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। देवकी चल रही है, रथ चल रहा है, पालकी चल रही है, पीछे कंस चल रहा है, साथ में उसकी सारी फौज चल रही है। थोड़ी दूर पहुंचा आगे, ये कंस आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू इतने धूमधाम से भेजने जा रहा है इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। अरे ये आवाज आई
कि इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, और अगर कोई ये बात जान ले कि ये पेड़ जो है खतरनाक है, जहरीला है, तो इसको जड़ से उखाड़ के अभी फेंके देते। तलवार निकाला, आगे आ गया, और जानते हो क्या बोला? खबरदार, तलवार निकाल ली और देवकी पर वार करना चाहा। इसको अभी मारे देते हैं, इसका अभी वध किए देते हैं। वसुदेव हाथ जोड़ के सामने आए, कहने लगे, भैया ये तो अभी अपने घर तक हमारे साथ पहुंच भी नहीं पाई है, इसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, और आप इसके प्राण लिए ले रहे हो। गुरुदेव भगवान की ताजपोशी हो रही है, सभी ताली बजाकर आप इसके प्राण लिए ले रहे हो। अब जरा सोचिए, इसके प्राण अगर आप ले लेंगे, इसके प्राण आप लिए ले रहे हो, ये कितना बड़ा अपराध है। कम से कम मैं इसको अपने घर तक तो ले जाऊं। आपकी क्या अनुमति है, आपकी क्या इच्छा है? मैं इसके जितने बच्चे होंगे सब बच्चे मैं आपको देता रहूंगा। अब जरा एक गौर करना, एक गौर करिए, एक बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये संकल्प कर दिया कि जो बच्चे होंगे हम आपको देते रहेंगे, चाहे जो उनको कर देना। उनको लेकर के वसुदेव से कहा, अपने घर नहीं जाओगे, अपने घर नहीं जाओगे, आप जेल में रहोगे। वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। पहला बेटा हुआ। जब पहला बेटा जन्म लेता है तो वसुदेव उस बच्चे को लेके कंस के पास गए, और जैसे उसको कंस के पास लेके गए तो कंस ने विचार किया, अरे इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं है, खतरा तो हमको उससे है जो 8वां बेटा होगा, खतरा तो हमको 8वें बच्चे से है। नारद बाबा ने विचार किया, अरे ये तो खतरा हुआ जा रहा है, अगर ऐसे दया दिखाएगा तो इसकी मौत कैसे आएगी। तुरंत कंस के पास पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जाप करते हुए कंस के दरबार में आए, और जैसे कंस ने देखा आदर से बिठाया। बाबा कहने लगे, महाराज मैं इसलिए आया हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। और एक गोल दायरा बनाया, और गोल दायरा में सब तरफ से ऐसे 8 लकीरें खींच दी। अब कहा, इन लकीरों को गिनो, इन लकीरों को गिनो। तो जिस तरफ से लकीरें गिन रहे हैं वो सब लकीरें सब तरफ से 8 हो रही हैं। कंस से कहने लगे,
राजन पता नहीं पहला 8वां बन के आ गया तो क्या करोगे? कंस के दिमाग में ये बात आई, बात तो सही है, अगर कहीं पहला 8वां बन के आ गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आदेश किया वो बच्चा ले आओ, और उस बच्चे को उठा करके पत्थर पर पटक करके मार दिया। पत्थर पर पटक करके उसको मार दिया। ये एक बालक मर गया। अब जरा सोचिए, ये उनके लिए कथा है कि उनकी व्यथा है? जिसका बच्चा मर जाएगा उसके लिए कथा नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी व्यथा है। हमारे आपके लिए कथा है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी ये व्यथा है, बहुत बड़ी व्यथा। उस व्यथा से हम शिक्षा लें कि ये व्यथा है। एक बेटा मर गया, दूसरा मर गया, ऐसे करके करते करते 6 बालक मार डाले। एक दिन वसुदेव रोने लगे, सचमुच पागल की तरह। अरे वो हृदय है कि पत्थर है? सचमुच पागल की तरह रो उठा वह बाप, है या कोई भीरुता, है या पिछला पाप। हमारा कोई पाप है जिसके द्वारा हमारे बच्चे हमारे सामने मारे जा रहे हैं। मैं बच्चा देने जाता हूं, हमारे सामने बच्चों को पत्थर पर पटक देता है। हमारे सामने बच्चों को पत्थर पर पटक देता है। ये हमारी कायरता है, ये हमारा कोई पाप है। सातवां गर्भ आया, भगवान की कृपा से वो गर्भ रोहिणी के वहां पहुंचाया गया। अब समय आ रहा है 8वें गर्भ का, और आप ये सुन चुके हो। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अब तो किसको आना है? अब उसको आना है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। अब वो बालक आ रहा है जिसकी तैयारी थी, जिसके आने का इंतजार था। एक गाना नहीं गाते हो कि वो घड़ी आ गई, आ गई, घड़ी वही आ गई। अब किसको आना है? अब 8वां बालक आ रहा है। और 8वां बालक कौन है? जब 8वें बालक की तैयारी आई, आने का अवसर आया, 7वां बालक रोहिणी के वहां पहुंच गया। देवता, सारे देवगण आकाश में मंडराने लगे अपने विमान लेकर के। सारे ऊपर हेलीकॉप्टर में आवाज आती है, हवाई जहाज में आवाज आती है, ना पुष्पक विमान में आवाज आती थी और ना देवताओं के छोटे विमान में आवाज आती थी। विमान आके रात के 12 बजे मंडराने लगे। हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हैं। जिसके हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हों, प्रसव कैसे होगा? कैसे बच्चा आएगा? जैसे आवाज आई तो जानते हो देवकी ने क्या कहा? तुम कौन हो? तुम कौन हो? देखती नीला नीला प्रकाश दिखाई पड़ा तो बोली तुम कौन हो? तो ये पगड़ी कह रही हम रुक नहीं पाएंगे, हमें पगड़ी संवारते रहेंगे। पगड़ी स्वतः ऊपर से नीचे को भागी जा रही है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन आज देवकी से भगवान बोले तू कौन है? तो जानते हो क्या आवाज आई? मैं वहां हूं बाकी रहता हूं,
मैं तू का झगड़ा जहां नहीं। झगड़ा जहां नहीं। मैं कौन हूँ जहाँ पर मैं और तू नहीं है, जहाँ तू मैं नहीं है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के साथ मैं आता हूँ, भक्तों के साथ रहता हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी, मैं उन आँखों का तारा हूँ। सुन लो तुम, देवकी सुन लो तुम, मैं आठवां लाल तुम्हारा। देवकी सुन लो तुम, मैं आठवां लाल तुम्हारा। देवकी वासुदेव भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण जेल में आकर के अवतरित हुए तो कैसे अवतरित हुए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीला नीला प्रकाश हो गया। और जैसे भगवान अवतरित हुए, भगवान आ जाए और हथकड़ियां बेड़ियां लगी रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता कि भगवान आ जाए हथकड़ियां बेड़ियां लगी रह जाएं? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे ताले खट खट टूट गए, हथकड़ी बेड़ियां टूट के गिर गईं। हाथ जोड़े खड़े हैं बस देव देव की। महाराज